दुनिया में ऐसी कई रहस्यमयी जगहें हैं जहां पर आकर विज्ञान को भी आध्यात्म के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं और निरंतर हर आध्यात्मिक पिपासुओं को इन स्थलों पर अपने विचार व समृद्धि के लिए एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आज हम आ गए हैं हिमालय के गोद में बसे एक अद्भुत आश्चर्य से भरे स्थल कसार देवी में, जो अपने आध्यात्मिक वातावरण के साथ साथ तमाम रहस्यों, वैज्ञानिक रहस्यों व आश्चर्य के लिए प्रसिद्ध है। कसार देवी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है, जो न केवल आध्यात्मिक साधकों और संतों को आकर्षित करता है, बल्कि वैज्ञानिकों को भी मजबूर कर देता है इस स्थान पर आने के लिए। लेकिन ऐसा क्या है इस स्थान में जो इसे इतना अनोखा बनाता है? कसार देवी पृथ्वी पर उन 3 स्थानों में से एक होने के लिए प्रसिद्ध है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे उच्च ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत हैं। कसार देवी के अलावा अन्य 2 पेरू में माचू पिचू और इंग्लैंड में स्टोन हेज है। ये तीनों प्राचीन आध्यात्मिक स्थल हैं। वैन एलन बेल्ट के रूप में जाना जाने वाला यह शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। इसमें ब्रह्मांडीय किरणों और सौर हवा द्वारा निर्मित सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो इसे ध्यान और आध्यात्मिकता के अन्य रूपों के लिए अनुकूल बनाती है। तथ्यों और अन्य चीज़ों से जुड़े इस पूरे इतिहास ने पिछले कुछ वर्षों में कसार देवी की बढ़ती लोकप्रियता में योगदान दिया है, जो घुमंतु और रचनात्मक भटकने वालों को स्वतंत्रता की एक नई भावना के लिए अपना रास्ता खोजने के लिए आकर्षित करता है। कसार देवी एक रहस्यमय चुंबकीय स्थान है, जिसे सबसे पहले 1890 के दशक में प्रसिद्धि मिली थी, जब स्वामी विवेकानंद ने पहली बार इसका दौरा किया था और यहाँ ध्यान किया था, और इस छोटे से पवित्र शहर की उपचार शक्तियों के बारे में अपनी पुस्तक में विस्तार से लिखा था। यह तब था जब दुनिया ने नोटिस किया और उसके बाद इस छोटे से गांव में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्ध संतों, फकीरों, भिक्षुओं, कवियों, लेखकों, कलाकारों की बाढ़ आ गई, जिन्होंने इतिहास के दौरान कसार देवी को अपना सुरक्षित आश्रय कहा। 1920 और 30 के दशक में तिब्बती बौद्ध धर्म पर दुनिया की अग्रणी आवाज शून्यता अल्फ्रेड सोरेनसन और जर्मन दार्शनिक लामा अंगारिका गोविंदा जैसी प्रसिद्ध हस्तियां गांव में रहीं। आगंतुकों में रॉबर्ट थुरमन जैसे पश्चिमी तिब्बती बौद्ध बीट्स कवि, गिन्सबर्ग के प्रमुख प्रतीक और प्रसिद्ध भारतीय संत आनंदमयी मां शामिल थे। यह एक ऐसी जगह थी जिसने खोजकर्ताओं को इस बात का सुराग ढूंढने के लिए प्रेरित किया कि वे क्या खोज रहे थे, और लेखकों को जीवन के अर्थ पर अपनी खोज को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। 1960 और 70 के दशक में यह गांव हिप्पी ट्रेल का हिस्सा बन गया, जिसने अमेरिकी गायक और गीतकार बॉब डायलन, जॉर्ज हैरिसन, ब्रिटिश गायक कैट स्टीवंस और अंग्रेजी लेखक D.H. लॉरेंस जैसी पश्चिम की प्रतिष्ठित हस्तियों को आकर्षित किया। यह कसार देवी मंदिर देवी पार्वती के कौशिकी दुर्गा अवतार का सम्मान करता है। यहाँ की मान्यता है कि माँ ने पहाड़ी पर 2 राक्षसों शुंभ और निशुंभ का वध किया था। यह देवी भागवत पुराण नामक हिंदू ग्रंथ के अनुसार है। इसके अलावा मूर्ति के ठीक पीछे एक चट्टान पर देवी दुर्गा के सिर के निशान स्पष्ट रूप से आज भी मौजूद है। यह मंदिर राजा रुद्रक द्वारा बनवाया गया था और इसमें हिमालय का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। यह स्थान वास्तव में संस्कृतियों और दृष्टिकोणों का मिश्रण है। नासा भी इस बात की पुष्टि करता है कि यह मंदिर वॉन एलन बेल्ट पर स्थित है, अर्थात वायुमंडल के बैंड में अंतराल के कारण इस क्षेत्र में एक बड़ा भूचुंबकीय क्षेत्र है। इसलिए कसार देवी को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आशीर्वाद प्राप्त है। कसार देवी एक ऐसा स्थान है जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता मिलते हैं। उन लोगों के लिए एक आश्रय प्रदान करते हैं
जो शांति, प्रबोधन और शायद हमारे ग्रह की रहस्यमयी शक्तियों के स्पर्श की खोज कर रहे हैं। मंदिर में 2 अलग अलग मंदिर समूह हैं, एक देवी का और दूसरा भगवान शिव का। मुख्य मंदिर में अखंड ज्योति है जो वर्षों से जलती आ रही है। इसमें एक धूनी भी है जहां 24 घंटे लकड़ी के लट्ठे जलाए जाते हैं। कहा जाता है कि धूनी की राख बहुत शक्तिशाली होती है जो किसी भी मानसिक रोगी को भी ठीक कर सकती है। जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं, ये भगवान शिव का मंदिर है। ये है वो स्थान जहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान लगाया था। ये एक छोटी सी गुफा है जो थोड़ी बहुत क्षतिग्रस्त हो चुकी है, लेकिन हम आप इसको बाहर से देख सकते हैं। मैंने पहले भी कई बार शांति का अनुभव किया है, लेकिन मुझे स्वीकार करना होगा कि यहाँ की शांति में कुछ जादुई ही सा था। यहाँ बिताए हुए कुछ क्षण अद्भुत थे। इसमें कुछ अलग था, लगभग सम्मोहन जैसा। हवा में एक अकल्पनीय धूमिल धुंध छाई हुई थी जो वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखाओं को धुंधला कर रही थी। चारों ओर हर चीज की विशालता से चिन्हित मुझे छोटा लघु महसूस हुआ। कसार किसी भी अन्य शहर की तरह ही है जो अपने स्वयं के आकर्षण, अपनी विचित्रताओं और अपने स्वयं के अंतर्निहित चुंबकत्व के साथ, जो निश्चित रूप से इसे जानने के लिए एक सुंदर जगह बनाता है। कसार देवी मंदिर का वातावरण ध्यान और योग के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। यहाँ की ऊर्जा और शांति साधकों की ध्यान की उच्च अवस्थाओं में पहुँचने में मदद करती है। कई योग और ध्यान केंद्र यहाँ स्थापित भी हैं, जहाँ नियमित रूप से योग और ध्यान की कक्षाएं संचालित की जाती हैं। यहाँ आने वाले लोग अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस मंदिर का निर्माण करीब 2000 वर्ष पूर्व किया गया था। मंदिर बहुत ही प्राचीन है। चाहे आप वैज्ञानिक हों, आध्यात्मिक साधक हों या बस शांति की तलाश में हो, कसार देवी आपको इसके कालातीत रहस्यों का अन्वेषण करने के लिए आमंत्रित करता है। हमारे साथ इस यात्रा पर शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर दर्ज करें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन का बटन दबाकर हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए और हमारी यात्रा में शामिल होइए। नमस्कार।